नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महिला आरक्षण बिल को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी जीत दर्ज कर ली है। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। महिला आरक्षण बिल पास तो हो गया है, पर कांग्रेस पार्टी का रोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला आरक्षण बिल पर सवाल खड़े किए हैं। दो कमियां गिनाई है। ओबीसी आरक्षण के बिना महिला आरक्षण बिल को अधूरा बताया है, जल्द से जल्द लागू करने की बात कही है। वैसे तो राहुल गांधी लोकसभा में दिए अपने भाषण में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2010 में यूपीए के कार्यकाल के दौरान पेश महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा शामिल न किए जाने पर अफसोस भी जाहिर कर दिया। तो आखिर क्यों राहुल गांधी बार बार इन दिनों ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्यों राहुल गांधी बार बार ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी अब गांधी नहीं रहे, सावरकर बन गए। मतलब राहुल गांधी ने माफी मांगी जी अपने 2010 के उस गलती के लिए, कांग्रेस की उस गलती के लिए। 2010 में राहुल गांधी कोई बच्चा नहीं था और न ही राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति था जिसकी कांग्रेस में सुनी ना जाती हो। सोनिया गांधी उनकी बात नहीं सुन रही थी। वो सांसद नहीं थे, सांसद भी थे, उनकी सरकार भी थी और उनकी बात भी सुनी जाती थी। ये राहुल गांधी जब संसद के और फिर वो जो मनमोहन सिंह की सरकार ने अध्यादेश जारी किए थे उसकी प्रति फाड़ सकते हैं और मनमोहन सिंह अनकंफर्टेबल होके अगले दिन ही अध्यादेश वापस करवा सकते हैं। तो फिर राहुल गांधी अगर ओबीसी कोटा उसमें शामिल करने की मांग मान लेते लालू यादव की, या फिर जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, मेन पार्टी जो थी बड़ी पार्टी, उसमें से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव और मुलायम सिंह यादव, ये दोनों जो थे, इनका मानना था कि ओबीसी कोटा निर्धारित की जाए महिला रिजर्वेशन में। और इन लोगों का ये जो सवाल था इस बात के लिए था कि सवर्ण महिलाएं, जो उच्च जातियों की महिलाएं हैं, वो राजनीति में सक्रिय है और इसलिए उन्हीं को ये फायदा मिलेगा कि जिन लोगों का महिला रिजर्वेशन बिल से जो महिलाएं आगे बढ़ के चुनाव लड़ेगी वो उन्हीं लोगों को फायदा मिलेगा। और इसलिए ओबीसी की महिलाओं के लिए रिजर्व की जाए सीटें। एससी एसटी के लिए तो उस समय भी सीट निर्धारित होती, क्योंकि एससी एसटी का रिजर्वेशन है लोकसभा में, विधानसभा में। तो जो रिजर्व पहले से कैटेगरी है उस कैटेगरी में भी महिलाओं को 33% सीटें रिजर्व होती, लेकिन ओबीसी का जब उस कैटेगरी में है ही नहीं तो फिर कैसे कांग्रेस उसमें शामिल करती और उसके बाद रिजर्वेशन देती? राहुल गांधी ने इसके लिए सोचा नहीं। राहुल गांधी क्यों नहीं सोचे? क्योंकि उस समय उनको लग रहा था कि वो तो युवराज हैं। लोगों ने साबित कर दिया था ये कांग्रेस के युवराज हैं और ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है, जिसका नाम हमने लोकतंत्र दे दिया है और इस गद्दी पर अधिकार तो मेरा ही होगा। मनमोहन सिंह के बाद जब मेरी मर्जी होगी तब हम पीएम की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। राजा हटा, युवराज राजा बन गया। लेकिन ये भ्रम की स्थिति 2014 के बाद उनका भ्रम टूट गया। लगने लगा कि ये युवराज नहीं है, ये लोकतंत्र है और जनता सब देख रही है। एक दिन ऐसा सबक सिखाया कि इनका युवराज का खुमारी जो थी वो टूट गई। आज सड़कों पर कुली बनते हुए, मैकेनिक बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी ने झूठ भी बोल दिया और अपनी गलती भी मांग ली, लेकिन वो बार बार ओबीसी का मुद्दा उठा के क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? बात वहीं से शुरू हुई कि पहले तो इन्होंने माफी मांगी, माफी रिजेक्टेड, क्योंकि आप माफी मांगने की बात हर बार मना कर देते हैं। आज अगर आपको राजनीतिक फायदे के लिए माफी मांगने की जरूरत महसूस हो रही है महिलाओं से, तो आप माफी मांग रहे हैं, गलतियां स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि महिलाएं ये समझती है, लोग ये समझते हैं कि आपका एक एक कदम है जो राजनीतिक फायदे के लिए है। अब राहुल गांधी ओबीसी कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी की बात कर रहे हैं कि ओबीसी की महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन चाहिए। दो मजबूरी है। पहली मजबूरी तो इसी बात को लेकर है कि INDIA गठबंधन जो है, जो अलायंस बनाया इन लोगों ने, उसमें ज़्यादातर पार्टियां
रीजनल पार्टियां जो है वो किसी न किसी ओबीसी वर्ग से आती है। उसके नेता जो बड़े नेता हैं ओबीसी की पार्टियां ही मानी जाती है। बिहार में अगर देखें, अगर अभी वर्तमान में नीतीश कुमार की पार्टी है, उनका मेन बेस है कुर्मी जाति का, जो है कुर्मी और कोयरी, जिसको कुशवाहा कहते हैं। तो ये लव कुश समीकरण के आधार पर इन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। बाद में ओबीसी की दूसरी जातियों को भी अपने साथ मिलाया जो लालू यादव से नाराज थे। लालू यादव दूसरे नेता हैं, वो भी यादव बेस है उनका। उसके बाद ओबीसी की दूसरी जातियां हैं। अब इन पार्टियों का थोड़ा दबाव है कि इस मुद्दे को आप उठाओ, सिर्फ हम नहीं उठाएंगे, हमने तो बहुत दिन से बात की थी और आपको उठाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि ये अब उस गठबंधन में शामिल हैं, कांग्रेस के साथ जितनी पार्टियां हैं वो उसका आधार ओबीसी है। अगर ये उस बात को नहीं उभारेंगे तो गठबंधन में जहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, उस गठबंधन में ओबीसी की वो जातियां जो कि राजद को, समाजवादी पार्टी को, जदयू को वोट दे, कांग्रेस को वोट नहीं देगी। तो ये इनको लगता है, क्योंकि ये जो कांग्रेस है इस पर पहले से ठप्पा लगा हुआ है राजनीति के लिए जाति और धर्म का इस्तेमाल करना। ये सबसे पहले कांग्रेस ने शुरुआत की थी, तुष्टिकरण की राजनीति, सिर्फ धार्मिक नहीं, जातीय तुष्टिकरण की राजनीति। जब कांग्रेस 1951-2 के इलेक्शन से चुनावी मैदान में आई, उसी समय से इसने क्षेत्रीय छत्र शुरू कर दिया रखना, जो हर जाति के एक लीडर को उभारता और उस जाति के लिए करे या ना करे, उस जाति के उस नेता का इस्तेमाल उस जाति के वोट लेने के लिए करता। चाहे जगजीवन राम ही क्यों ना हो, दलितों को वोट लेने के लिए कुछ दलित जाति के 2-4 नेताओं को उभार के रख दिया, लेकिन उसके फायदे के लिए काम नहीं करेगा। ये ओबीसी की बात करने वाली कांग्रेस कैसे बता सकती है? राहुल गांधी ये बताएं कि जब ओबीसी को, जिन सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन की बात ये कर रहे हैं, जहां कह रहे हैं कि 90 अधिकारी हैं, उसमें से 3 अधिकारी हैं जो ओबीसी के हैं, वो सेक्रेटरी लेवल पर। क्या राहुल गांधी इस बात का जवाब देंगे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट कितने समय तक इंदिरा गांधी ने दबा कर रखा? अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह को, वीपी सिंह को मौका नहीं मिलता, वो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करते, तो वो रिपोर्ट ऐसे ही दबी रहती, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। ओबीसी का तो सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। ये तो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशन जो मिला वो वीपी सिंह की सरकार थी। और पार्टनर कौन थी, अलायंस कौन किसके साथ हुआ था? ये भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया था। भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी उस सरकार में। भले ही राम मंदिर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार से समर्थन वापस लिया, क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर के मुद्दे पर जो कॉन्स्पिरेसी की, जब आडवाणी जी की रथ यात्रा हो रही थी तो जहां जहां सरकारें वहां परेशानी, लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया। तो हम अगर अलायंस में हैं, हमारे मुद्दे से तुम साथ देने के लिए तैयार नहीं हो तो पार्टी में क्यों रहे, सरकार में क्यों रहे? ये बात अलग है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उस समय अलायंस पार्टनर थी और उसमें इंप्लीमेंट किया गया सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन। उस समय राहुल गांधी अपने दादी से एक बार आंख बंद करके भी पूछ ले, कांग्रेस के वो नेता जो उस समय से अभी तक एक्टिव हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कोई 10-20 साल की राजनीति करने वाले नेता हैं नहीं, 80 साल की उम्र हो गई है, 80 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, बुजुर्ग नेता हैं। या फिर दूसरे कांग्रेस के कई बुजुर्ग नेता हैं, या फिर यही सोनिया गांधी ही उस समय बच्ची तो नहीं थी, कम से कम उसको इस बात की जानकारी थी। और ये लोग जो हैं, एक बार बता दें कि ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए सरकारी नौकरियों में इन लोगों ने क्या प्रयास किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद कितना समय तक इंप्लीमेंट कराने में लगा दिया। आज ये ओबीसी की बात करेंगे। दूसरी बात और है कि राहुल गांधी अभी ओबीसी कोटा राजनीति की बात कर रहे हैं, तो अपनी पार्टी में एक डेमोक्रेटिक तरीके से ओबीसी कोटा क्यों नहीं लागू करते? क्या कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी सबसे बड़ा महिलावादी हैं जो राजनीति में आते हैं और नेहरू गांधी खानदान के होने के कारण सीधे जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है? कितने स्ट्रगल करना पड़ा इनको। ये ओबीसी की बात करने वाले सुप्रिया सुनेत को जो प्रवक्ता बना दिए, सीधे लाकर पत्रकारिता के मैदान से उतार दिया चुनावी मैदान में, चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का, क्योंकि उसके पिता सांसद रहे थे। तो ये
ओबीसी की बात करने वाले हैं या महिला रिजर्वेशन की? ये महिला रिजर्वेशन के समर्थन में नहीं है, बल्कि महिला रिजर्वेशन जो है इनकी मजबूरी है अभी सपोर्ट करना। और ओबीसी की बात ये पीएम मोदी से कर रहे हैं कि पीएम मोदी ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन वो कुछ करते उसके अधिकार उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद वो अकेले हैं। ये जो रिजर्वेशन की थ्योरी बनी है, दुनिया में कहीं भी जो रिजर्वेशन की थ्योरी बनाई जाती है, आरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट इस आधार पर है कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, यानी प्रदर्शनात्मक प्रभाव। जब आरक्षण से कोई व्यक्ति किसी पद पर जाता है तो उसके आसपास के लोग उस डेमोक्रेसी पर भरोसा करते हैं कि इसके जो होने से हमें अधिकार का एहसास होता है, उस अधिकार के एहसास से उनको मजबूती मिलती है। मतलब अगर किसी ओबीसी के जातियों के, ओबीसी के लोगों को इस बात का एहसास है कि हमारे वर्ग से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री का मतलब प्रधानमंत्री बन गया, एक गरीब परिवार का ओबीसी का लड़का प्रधानमंत्री के पद पर गया, ये हमारे लोकतंत्र के प्रति उसके विश्वास को बढ़ाता है। लेकिन ये विश्वास नहीं बढ़ाएगा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी अब, और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बन के बैठे हैं। ये जनेऊ दिखाने वाले लोग कहेंगे कि हम ऐसे समय पर कि जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, ऐसे कहेंगे कि हम तो ओबीसी के सपोर्ट में हैं। ओबीसी के सपोर्ट में होने से सिर्फ मौखिक तौर पर बोलना नहीं होता है। जो आप कैबिनेट की बात करते हैं, सेक्रेटरी की बात करते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन एक अलग बात है, लेकिन आईएएस आईपीएस बनाने के लिए यूपीएससी जो एग्जाम लेती है उसमें ओबीसी को भी रिजर्वेशन मिलता है, और वो खत्म तो नहीं किया गया। पीएम मोदी ने उसको खत्म करने की बात तो नहीं कही, वो और कोटा बढ़ा रहे हैं। और इसलिए ये रिजर्वेशन से, महिला बिल से राहुल गांधी को समस्या क्या हुई? क्योंकि अचानक से पीएम मोदी का कद और बढ़ गया। आप इंतजार कर रहे थे, 2010 में रिजेक्ट हुआ, मान लेते हैं लोकसभा में बहुमत नहीं, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने आपका सपोर्ट किया। आपके लोगों ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि आपकी इच्छा ही नहीं थी, एक दो पार्टियों से नहीं। ऐसा नहीं था कि लालू यादव या फिर मुलायम सिंह यादव के विरोध के बावजूद वो पास नहीं होता था। यही कि ये लोग कहते थे कि महिला विधेयक जो हो उस पर सर्वसम्मति हो, सर्वसम्मति से हम पास करें। ये सर्वसम्मति से पास करने वाली बात है? हम लेकर आए हैं, आपको समर्थन देना है दो, नहीं देना है मत दो। पीएम मोदी ने यही किया। आपको समर्थन देना है साथ में आओ, विरोध करना है बाहर जाओ। विरोध करोगे फिर भी हम इसको पास करा के रखेंगे, क्योंकि हमें समर्थन देने वाले लोग लोकसभा और राज्यसभा में इतनी संख्या में है कि जिससे हम पास करवा सके। मजबूरी आपकी है, क्योंकि अगर आप समर्थन नहीं दोगे तो वही महिलाएं जो कि जिसके अधिकारों की बात आप कर रहे हो, चुनाव के समय आपको रिजेक्ट कर देंगे। 50% आबादी, ये 50% वोट लाने के लिए पूरी सारी पार्टियां जो है वो एड़ी चोटी का जोड़ लगाती है कि 50% वोट अगर आ गया तो इसका मतलब सरकार बन गई। और ये 50% आबादी में से अगर 60-70% भी इस अवधारणा में शामिल हो गई तो ये पीएम मोदी का जो ओवरऑल पॉपुलैरिटी है वो कहाँ जाके रुकेगी, ये इन लोगों को अंदाजा नहीं है। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा लेते हैं, इसीलिए ये बौखलाहट में अब बार बार इसकी बुराई करना चाह रहे हैं। ये बिल है जो परफेक्ट नहीं है, तुरंत लागू होना चाहिए। तुमने 70 साल लिए एक बिल पर चर्चा करने के लिए, पास करवाने के लिए। जब वो बिल सामने है, पास हो गया, लागू होने की बारी है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है कि कब लागू होगा, कब सेंसस होगा, उसके बाद सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कैसे होगा, उसके बाद सीट कैसे निर्धारित करेंगे। ये इतना आसान तो नहीं है कि अचानक से घोषित कर दिया जाए कि राहुल गांधी की वायनाड सीट है जो महिला सीट हो गई। अब राहुल गांधी वहां हंगामा करेंगे कि जानबूझकर मेरे सीट को महिला कर दिया गया ताकि हम वहां से चुनाव न लड़े। तो ये बहुत सारे कुछ ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि उसको देखा जाता है रोटेशन कैसे होगा, किन सीटों को पहले इनिशिएटिव दिया जाए, और इसके लिए समय चाहिए। अचानक से 2024 के चुनाव में 33% कोटा नहीं निर्धारित किया जा सकता। तो इसलिए अगर देखा जाए तो ये अभी टाइम लेगा, उस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बौखलाहट सिर्फ एक ही बात की है,
2024 जी। अब गया, हाँ। 2029 भी गया और राहुल गांधी इंतजार करते करते बूढ़े हो जाएंगे, कभी भी पीएम का दावेदार भी नहीं बन सकते। परेशानी इसी बात की है, इसलिए आज गांधी से सावरकर बनने के लिए तैयार हैं उनके शब्दों में। जी, मतलब समर्थन भी कर रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं और अपने गिरेबान में झांक कर भी नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो हर जगह पीएम मोदी की जय जयकार हो रही है और विपक्ष परेशान नजर आ रहा है। कांग्रेस समेत पूरा इंडिया गठबंधन महिला आरक्षण बिल का पूरा समर्थन तो कर चुका है और ओबीसी कोटा नहीं रखे जाने पर विपक्ष ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहा है। राहुल गांधी के तेवर ने साफ बता दिया है कि कांग्रेस अब इन मुद्दों पर लगातार फोकस करने का मन बना चुकी है, पर विपक्ष के ये सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।